करेंगे दिल्ली के, जहां पर चंदन रामदास से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री हैं चंदन रामदास, और इस दौरान इस बातचीत में चंदन रामदास ने कहा है कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार तैयार है। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा को बेहतर कैसे हो इसके लिए भी तैयार है। ड्राइवर के रहने और खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है। नितिन गडकरी जी के साथ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसा कहना है चंदन रामदास का। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी हमारे साथ है। सर, अगर परिवहन विभाग की बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारी उत्तराखंड में है? परिवहन विभाग द्वारा इस बार चारधाम यात्रा की विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशन में और मैंने स्वयं कई बैठकें चारधाम यात्रा की हैं। और इस बार परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में लगभग 5000 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है और हम रोटेशन समिति द्वारा भी गाड़ियां लगा रहे हैं। राज्य सरकार की गाड़ियां भी आ रही हैं और अन्य राज्यों से भी हम गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं। और 100 बसें हम रोडवेज की लगा रहे हैं, 100 बसें हम केओ की लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले बार लगभग 47 लाख यात्री उत्तराखंड आए थे। इस बार ये संख्या 50 लाख से ऊपर जाएगी। इसलिए पहली हमारी प्राथमिकता होगी जो भी उत्तराखंड में आए वो दर्शन करके जाए, उसकी यात्रा सुरक्षित हो। सर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई है आप लोगों की। इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई है, खासतौर पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो? कल विज्ञान भवन दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में पूरे देश के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने 5 बिंदुओं पर अपनी अनुशंसा दी थी कि प्रदेश में गाड़ियों की स्पीड क्या होनी चाहिए। उन्होंने एक गाइडलाइन तय की है, 100 की, 120 की, 80, 60 की। उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये कहा जो भारत सरकार की जो कमेटी है उसको हम लागू करेंगे, परंतु पर्वतीय क्षेत्र में टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, भूस्खलन क्षेत्र है, ये स्पीड हमारे वहाँ फिजिबल नहीं होती है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने ये सुझाव दिया कि राज्य अपने हिसाब से भी अपने मानकों को चेंज कर सकता है। मेरे वहाँ भी लगभग 20 आरटीओ क्षेत्र हैं जिसमें 6 पर हम काम शुरू कर रहे हैं, मगर जो हमारे पर्वतीय जिले हैं वहाँ 14 जिलों में कोई भी आवेदक नहीं आ रहा है। उसका कारण पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 20% गाड़ियों का पंजीकरण है और मैदानी क्षेत्र में 80% गाड़ियों का पंजीकरण है। मैंने माननीय मंत्री से कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के जिलों के लिए विशेष छूट हो, मानकों में छूट प्रदान की जाए। तीसरा, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी द्वारा जो डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहन हैं उनको रिप्लेसमेंट किया जा रहा और आने वाला समय इलेक्ट्रिकल वाहनों का है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि परिवहन निगमों की स्थिति ऐसी नहीं है वो गाड़ियां खरीद सकें, इसलिए आप अपनी डिमांड दे दें। मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम आपको गाड़ियां उपलब्ध कराएंगे। और मैंने उत्तराखंड में देहरादून और हल्द्वानी की डिमांड की थी, देहरादून में खुल गया। हल्द्वानी में भी चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। यदि कुमाऊं गढ़वाल दोनों में हमारे चालक प्रशिक्षण केंद्र ठीक ठाक ढंग से खुलते हैं तो प्रदेश में लाइसेंसिंग व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री चंदन रामदास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की पूरी तैयारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में भी तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।